ठीक है। तो जो हमारी क्या है, पिछले क्लास में हमारी फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुकी है। तो जो अभी क्या है, एचटीएमएल वाले हैं, जो बैच वाले हैं, तो उनकी कंप्लीट नहीं हुए है ना। जो इसके पीछे वाले बैच थे उनकी एचटीएमएल कंप्लीट हो चुकी है, सीएसएस कंप्लीट हो चुकी है, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या, जावा। ठीक है। तो जावा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कोर जावा कंट्रोल है ब्लैक। ठीक है। कोर जावा कंप्लीट करेंगे, कहाँ की, हाँ। और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इस वाले बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोर जावा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका जेएसपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वलेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेडीबीसी। ठीक है, जेडीबीसी। तो हमें 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो कोर जावा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका जो बेसिक्स है जावा के फीचर्स। फिर उसके बाद हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद कुछ कोडिंग देखेंगे। कोडिंग देखने के बाद सारे कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, जावा के कोर जावा में, उसको। फिर उसके बाद हम लोग जो भी आप लोगों ने पढ़ा है किसके थ्रू, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, अब जावा के थ्रू प्रोजेक्ट बनेगी। ठीक है। अब जावा क्यों हम लोग चूज करते हैं, तो और भी सारे टेक्नोलॉजी हैं, तो हम लोग जावा ही क्यों चूज करते हैं। तो जावा देखो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि अगर हमें हाई सिक्योरिटी अगर चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को, अपने वेबसाइट को, तो हमें जावा ही चूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर। जितने भी आप हाई सिक्योरिटी वाले वेबसाइट है आप उठा कर देख लो, सब किस में डेवलप की गई है, जावा में। आईआरसीटी की जो वेबसाइट है किस में बनी है, जावा में। आपकी जो बैंक के एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, किस में बने हैं, जावा में। जहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात आती है, किस में यूज़ करना होगा, आपको जावा यूज़ करना होगा। ठीक है। जहाँ पे भी सिक्योरिटी पर्पज से आपको वेबसाइट बनाना होगा, उसके लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, जावा। क्लियर। तो जो भी जितने भी सिक्योरिटी पर्पस और आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, किस में बनती है, जावा में बनती है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जावा में कोर जावा, जेएसपी, सर्वलेट और जेडीबीसी पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग को क्या क्या इंस्टॉल करना है अपने, उसके पहले तो मैं अपना यहाँ पे CMD टाइप करता हूँ, विंडो और आर और CMD। ठीक है। तो जिन लोगों में जावा डाउनलोड नहीं होगा तो क्या टाइप करेंगे, विंडो और CMD टाइप करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे जावा, उसके बाद इंटर। ठीक है। अगर आप में जावा डाउनलोड नहीं होगा तो कैसा ऑप्शन आएगी यहाँ पे, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है। तो अभी मेरे में पहले से क्या है, डाउनलोडेड है। ठीक है। अब मैं जावा का वर्जन चेक करना चाहता हूँ, जावा स्पेस -VERSION वर्जन इंटर। देखो मेरे में जावा का वर्जन कौन सा है, 14 है, दिख रही है। हेलो। ठीक है। अब उसके बाद टाइप करना है जावा इंस्टॉल होने के बाद जावा सी, जावा को कंपाइल करने के लिए जावा सी। अगर जावा नॉट रिकॉग्नाइज बता रही है तो फिर समझ लीजिए कि आपका जेडी के आपके क्या है, पाथ सेट नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें दो कमांड चला के देखना, नहीं होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग जेडीके की 80, आप लोग सारे लोग जेडीके 80 डाउनलोड करना। ठीक है। और नेटबिंस मैं दूंगा, वही आप लोग इंस्टॉल करना। ठीक है। अपने से जो अभी लेटेस्ट वाले वर्जन है उसको यूज़ मत करना, उससे क्या हो जाएगी कि फिर आपको कुछ वर्क नहीं करता है, कुछ टास्क परफॉर्म नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या आती है, दिक्कत आती है। ठीक है। तो सारे लोग जेडीके 8 ही इंस्टॉल करना। ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद मैं आपको लिंक सेंड करूंगा जेडीके 8 का, नेटबिंस का। क्लियर। इससे क्या होगी कि आपकी जो जेडीके है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी चलोगे। ठीक है। कि आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग जेडीके 14 इंस्टॉल कर लेंगे, जेडीके मान लो मतलब 17, 18, 19 जो भी है लेटेस्ट वाले इंस्टॉल कर लोगे। तो उससे क्या आएगी दिक्कत, कि जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे 8 पे, है ना, तो आप लोग को एरर आएगी, वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं यूज़ करूँगा।
ठीक है, क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर है सारे क्या हो गए, अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीखनी है आपको, कंसेप्ट सीखनी है। ठीक है, कि एक एक कंसेप्ट सब चीज़ आपको पता हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो मैं सॉफ्टवेयर दूंगा उसी को इंस्टॉल करना, JDK 8 का। ठीक है, अगर आपको मिल जाती है JDK 8, JDK Java 8 डाउनलोड, JDK 8 विंडोज। ठीक है, 64 बिट है ना, यहाँ पे JDK पे जाना, और यस, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब साइन इन मांग रहा है। ठीक है, ठीक है, साइन इन करना हो तो साइन इन कर लेना यहाँ से क्रिएट करके। और नहीं तो मैं क्या करूँगा, आज अपने ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, किसको, JDK को और आपके नेटबिन्स को। ठीक है, तो ये JDK इंस्टॉल करना है 8 वाले, और यहाँ पे नेटबिन्स, नेटबिन्स 8.2। ठीक है, ये वाला, इस पे जाना, नहीं 8 में, ये वाला वेबसाइट नहीं है। ये 70 वाले में दिक्कत आ रही है ना, सारे में। अभी वर्जन फाइंड आउट JDK नेटबिन्स। ठीक है, यहाँ पे मिल नहीं रही है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको ड्राइव पे, और लिंक सेंड कर दूंगा आज, है ना। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, JDK और JRE, किसका, 8 वाला। ठीक है, तो देखो मैंने, मेरे पहले से ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आप सी ड्राइव में जाना, किस में ड्राइव में, सी ड्राइव में जाने के बाद कहाँ जाओगे, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर, और जाना यहाँ पे जावा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो JDK मिल जाएगी, और इसको पाथ में क्या करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है। तो पाथ कैसे सेट करते हैं, तो दिस PC पर राइट क्लिक करते हैं, और प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, कहाँ पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग पे गया, उसके बाद हमें जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, उसके बाद जाना है पाथ पे। कहाँ पे, पाथ, देखो यहाँ पे क्या है, JDK 8 का क्या है, पाथ सेट है और इंक्लूड का। ठीक है, उसके बाद दोनों को सेट करके देखो कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बिन की सेट करनी है, तो बिन पे गया, और यहाँ पे क्लिक करनी है, कहाँ पे, हेड, इसके हेड पे, और कंट्रोल C कॉपी करके, और कहाँ पेस्ट करनी है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, कंट्रोल V, और ओके कर देना। ठीक है, मेरे में पहले क्या है, ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आप दोनों को क्या करना है, इंक्लूड की भी, बैक, बैक करना, फिर किसकी, इंक्लूड की, और यहाँ से इसको कॉपी करना, और उसके बाद क्या करना, सेट कर देना, उसके बाद ओके, ओके, और ओके। ठीक है, ये सेट हो गई। फिर उसके बाद चेक कर लेना विंडो आर के साथ, CMD जावा इंटर, जावा सी इंटर, JAVAC। ठीक है, तो ये सारे कमांड चला के आप लोग देख लेना। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो हम लोग जावा में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जावा के लिए हम लोग दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। हम लोग जावा के लिए अपना नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, और हम ना अपना क्या यूज कर सकते हैं, अपना नेटबिन्स प्लस VS कोड। ठीक है, VS कोड में हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे देखते हैं। देखो, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल के अंदर, और यहाँ पे बैक करता हूँ, कहाँ पे, सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ Ctrl+Shift+N, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा 5.5.0। ठीक है, इंटर, इस वाले फोल्डर के अंदर गए, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से क्या करूँगा, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जावा की हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हो, एक फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो, HELLO डॉट जावा। ठीक है, JAVA,
भी है जावा और इंटर। हमने क्या की, जावा की फाइल बना ली, ठीक है। इसमें जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करनी है ना, तो कितने तरीके, जैसे कि आप लोगों ने सी सी प्लस पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जावा। तो जावा में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास से। कहाँ से? क्लास से स्टार्ट होती है। पहले हम लोग नाम प्रिंट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एक एक चीज़ें। क्लास, उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम। तो क्लास का जो भी नाम होती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, किसमें, जावा में, ठीक है। जैसे कि मान लो क्यों फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे मेरे ग्रुप है, मेरे ग्रुप में 27 लोग हो, सारे लोग मेरे ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैंने दिया है प्राची को कुछ काम करने के लिए, कि ये टास्क मुझे ये वाली आपको क्या करनी है, क्लास के क्रिएट करके, और आप क्या करो कि उसमें कुछ मेथड्स बनाओ, कुछ वेरिएबल्स बनाओ, और वो टास्क मुझे करके मुझे सेंड करो, ठीक है, गिटहब पे। क्लियर? तो आप लोग क्या करोगे कि क्लास बनाओगे, अपने मन से बनाओगे। मेरे से मैंने तो कुछ क्या नहीं बोला कि ऐसा करना वैसा करना है, मैंने बोला कि क्लास बनाओ और फंक्शन बनाओ, वेरिएबल्स बनाना, और उसको जो भी टास्क है वो परफॉर्म करके मुझे सेंड करो। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मन करेगा वैसा क्लास का नाम दोगे, वैसे मेथड का नाम दोगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि जावा में फुल्ली डिफाइंड है कि जो भी क्लास का नाम होगा कैपिटल से होगा, और जो आपका मेथड का नाम होगा वो क्या होगा, स्मॉल से होगा, ठीक है। तो जब भी आप क्लास का नाम दोगे तो फर्स्ट लेटर क्या दोगे, कैपिटल, माई सी एल। तो क्या होगी आपकी फर्स्ट लेटर क्या होगी, कैपिटल में होगी, ठीक है। और जब इसके अंदर मेथड बनाओगे तो मेथड क्या होगी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो क्लास हुई, क्लास के बाद इसकी बॉडी, उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक PUBLIC स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसमें पास करते हैं स्ट्रिंग, STRING। और जैसे देखो यहाँ पे कुछ लोग ARG भी देते हैं, और यहाँ पे अरे वाली ब्रैकेट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अरे वाली ब्रैकेट और यहाँ पे ARG, कुछ भी अरे का नाम दे दो आप यहाँ पे, ठीक है, ARG, ठीक है। और इसकी बॉडी, क्लियर। अब मुझे इसमें कुछ प्रिंट करनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, SYSTEM डॉट OUT आउट डॉट प्रिंट PRINT प्रिंट एल सेमी कॉलन, और यहाँ पे टाइप करूँगा डबल कोट में हेलो, सेम। तो हमें क्या करनी है, जब भी हम क्लास बनाएंगे किसमें, जावा में, तो सबसे फर्स्ट लेटर का होगी, कैपिटल होगा। उसके बाद क्या होगी, आपकी मेन मेथड होगी। उसके बाद हमें जो टास्क परफॉर्म करनी है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपकी जावा में, हम मैंने प्रिंट करने की प्रोग्राम देखी, ठीक है। यही अगर आप किस में यूज करते हैं, सी में, तो क्या करते हैं यहाँ पे COUT, सी आउट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, ठीक है। सी आउट में, सी में क्या यूज कर देते हैं हम लोग, प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, ये तो C++ की हो गई, सी की हो गई, पाइथन की क्या यूज करते हैं, प्रिंट, PRINT, कुछ भी डाल दो, प्रिंट हो जाएगी। फिर हम जावा में अभी हमने कुछ दिन पहले क्या देखा था, जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते थे, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग हम लोग जावा में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, क्लास है, उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट आउट है, प्रिंट क्या है, आपकी मेथड है। तो इसलिए मेथड का नाम होती है स्मॉल से, देखो क्या है, स्मॉल से। हम लोग क्या करेंगे, अपना मेथड बनाएंगे यहाँ पे, तो वर्ड वाइड सम नाम की मेथड बनाते हैं, सम, और इसकी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंट्रोल भी, और यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्या, सम, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें मैंने बस केवल आपको सिखानी थी कि जब भी आप क्लास का नाम दोगे क्या दोगे, कैपिटल से दोगे, और जो मेथड का नाम दोगे क्या दोगे, स्मॉल से दोगे, ठीक है। क्लियर इतना चीज़ें, ठीक है। अब इसको रन करने के दो तरीके, या तो आप चाहो तो CMD के थ्रू रन कर लो, या तो आप चाहो तो टर्मिनल पे जाओ और न्यू टर्मिनल स्टार्ट करो, और यहाँ से आप क्या करो, रन करो। क्लियर? देखो ये प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे। अब चाहो तो यहाँ से ओपन करो CMD, तो क्या हो जाएगी आपकी इस वाले डायरेक्टरी में CMD क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर? या तो आप चाहो तो यहाँ पे CMD टर्मिनल के अंदर ओपन करके आप रन कर लो, ठीक है। तो जाओ जावा की प्रोग्राम्स बनती है, ठीक है।
तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको इसको कंपाइल करना पड़ता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो जावा का कोड होता है पहले किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अब उसके पीछे कौन कौन वर्क करता है, उसके पीछे वर्क करता है जेबीएम, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, अब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्या क्या होती है, जेबीएम होती है, जीआरई होती है। ठीक है, अब जीआरई के अंदर गार्बेज कलेक्टर होती है। ठीक है, वो सब क्या क्या होता है टास्क हम लोग आगे जब देखेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ पीपीटी। उसके बाद हम लोग सब चीज़ें वहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, बस आज के क्लास में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि जावा क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इंस्टॉलेशन बताया और उसके कुछ प्रोसीजर बताया। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के बाद अब आते हैं जावा के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो जावा क्यों पावरफुल हो जाती है, पाइथन वाले हैं, है ना, तो पाइथन जावा को क्यों नहीं टक्कर देती। क्लियर, पाइथन आजकल आगे है, मशीन लर्निंग में आगे है, एआईएमएल में आगे है, बट ऐप भी तो आजकल आगे है ना, ट्रेंडिंग में है। आप लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग, सभी लोग हैं, तो फ़ोन तो चलाते ही होंगे ना। फ़ोन में जैसे चलाते होंगे आप लोग 28 लोग हो, तो मुश्किल से अप्रॉक्स 20 लोग ऐसे होंगे जो कि एंड्रॉयड चलाते होंगे। कितने लोग, 20 लोग। कितने, सभी तो आप लोग एंड्रॉयड नहीं चलाते होंगे अप्रॉक्स, कुछ लोग होंगे जो एंड्रॉयड आईफोन चलाते होंगे। क्लियर, तो जो हमारी सॉफ्टवेयर बनती है, ऐप बनती है, किसकी, एंड्रॉयड की, वो किस में बनती है, जावा से बनती है, ना कि पाइथन से। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाती है, पाइथन पीछे हो जाती है ऐप के मामले में। ठीक है, पाइथन से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, जावा से भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। क्लियर, पाइथन से अगर आपको जानी है तो फ्लाक्स यूज करना है, पाइथन से आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको जैंगो में जा सकते हो, अगर जावा से आपको वेबसाइट बनानी है तो जेएसपी सर्वलेट पे जा सकते हो। क्लियर, सब चीज़ क्लियर होने, टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बार मैं फिर से अभी टेक्नोलॉजी आपके बारे में सबको बता दे रहा हूँ, है ना। देखो, फ्रंट एंड में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो फ्रंट एंड में, अगर आपको एच आ गई, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। ठीक है, आपकी किसी की फ्रंट एंड की होगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बैक एंड। बैक एंड में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो बैक एंड में इतने सारे लैंग्वेजेस है, आप चूज कर सकते हो, जावा, PHP, पाइथन, PYTHON, पाइथन, उसके बाद नोट जेएस, ठीक है, HTML, PHP, पाइथन, नोट जेएस। ठीक है, अब इसके लिए बात आती है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए आप लोग यूज कर लो यहाँ पे SQL, उसके बाद नो SQL, इसके बाद मंगो डीबी, ठीक है, तो ये सारे ऐसे वर्क होते हैं फ्रंट एंड में, बैक एंड में और डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा इसमें से कोई भी आप चूज करके क्या कर सकते हो, डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। ये सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड लैंग्वेज होती है ना, जो कि फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लो फ्रंट एंड पे HTML आपने यूआई बना लिया, क्या बना लिया, आपने यूआई बना लिया, किसके अंदर, लॉगिन पेज। अब यहाँ पे लॉगिन से डेटा कहाँ पे जानी है, आपकी बैक एंड के थ्रू हैंडल होके किस पे जानी है, डेटाबेस में जानी है। कहाँ पे, किसमें, डेटाबेस में। और डेटाबेस से डेटा कौन लाएगा, जो आपकी बैकएंड की लैंग्वेज है वो लाएगा। ठीक है, यहाँ पे HTML आपकी बैकएंड की लैंग्वेज क्या होगी, जावा, PHP, पाइथन, और डेटाबेस में जो MySQL हो गया, NoSQL हो गया, MongoDB हो गया, उसके साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कनेक्ट क्या इस पे करने वाले हैं, तो HTML के साथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे जावा, आपका जावा, और जावा के साथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे MySQL।
ठीक है, यहाँ से तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, फ्रंट एंड कंप्लीट होगी, बैक एंड कंप्लीट होगी और आपका डेटाबेस कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको सारे लोग के माइंड में सेट हो गई, क्लियर सभी लोग को। ठीक है, टेक्नोलॉजी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जावा के बारे में थोड़ा सा। देखो, सारे लोग जावा पढ़ रहे हो तो जावा, जावा फ्रेशर, सैलरी इन इंडिया। ठीक है, देखो जावा की जो सैलरी है ना, अगर आपकी जावा में जॉब लगती है जावा टेक्नोलॉजी पे, तो मिनिमम फ्रेशर पे आपको 3.6 से मतलब मिनिमम यानी कि 4 5 अप्रॉक्स लगेगी। 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद फ्रेशर हो गई। अब देखो 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर अप्रॉक्स, अब समझ के चलो 10 लाख के ऊपर जाएगी। कहाँ तक, आपके जो टीसीएस है, तो टीसीएस में 1.5 ईयर एक्सपीरियंस 8 लाख तक, कितना, 8 लाख, यहाँ तो जो रेंज है ना अप्रॉक्स 5 to 6 मिल जाती है, कितना, टीसीएस में। ठीक है, आईबीएम में देखो 12 लाख, एचसीएल में देखो 12 लाख। ये किसकी है, जावा की पैकेज है। तो जावा हम लोग क्यों चूज करते हैं, तो हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, प्लस हमारे जो सैलरी है, तो हैंडसम सैलरी है, अच्छी सैलरी मिलती है किसमें, जावा में। हाँ, जावा में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जावा में सीखने के लिए इतना सब काम नहीं चलने वाला है। क्या है, इतना से काम नहीं चलने वाला है। इस पे कुछ भी यूज नहीं करते हम लोग, एचटीएमएल के थ्रू हम लोग पेजेस बनाते हैं, जावा भी यूज करते हैं, माइस्क्यूएल भी जो डेटाबेस है वो यूज होती है। बट हमें क्या यूज करनी पड़ती है आजकल, बोलिए, आजकल हम लोग जावा के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो फ्रेमवर्क में कौन सा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट यहाँ तक वर्क होती है। ठीक है, तो जब फ्रेशर लेवल पे जाओगे तो आप किस पे वर्क करोगे, जेएसपी सेलेक्ट पे वर्क करोगे, स्प्रिंग बोर्ड पे वर्क करोगे। ठीक है, जैसे ही 1 ईयर की एक्सपीरियंस हो जाती है, ठीक है, तो आप स्प्रिंग बोर्ड पे आप एपीआई बनाना सीख जाओगे। ठीक है, कंपनी में। फिर उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड सीखने के बाद 3 to 4 ईयर में माइक्रो सर्विसेज पर आप लोग वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है, तो इसलिए आपकी क्या क्या कंप्लीट हो जाएगी, जावा, जेएसपी सर्वलेट, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट यहाँ तक। उसके बाद माइक्रो सर्विसेज, इतने सारे सारे टेक्नोलॉजी आते चलेंगे। तो माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, जो हमारी सर्वर होती है सर्वलेट के थ्रू। ठीक है, तो एक बार में छोटे छोटे पार्ट को सर्वलेट क्रिएट करके वहाँ पे वो रिस्पॉन्स देता है, कौन देता है, माइक्रो सर्विसेज देता है। ठीक है, तो देखते होंगे आज आप लोग को जो जॉब के, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते ही होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आती है, माइक्रो सर्विसेज। तो वहाँ पे जो 3 से 4 ईयर के एक्सपीरियंस होंगे उनसे क्या मांगी जाती है, माइक्रो सर्विसेज। आप लोग क्या फ्रेशर हो, तो फ्रेशर में आप लोगों से क्या क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सपेक्टेशन, कि आपको क्या क्या आना चाहिए, फ्रंट एंड आना चाहिए, बैक एंड में जावा आना चाहिए, जेएसपी सर्वलेट आना चाहिए। ठीक है, उस पर आप लोग प्रोजेक्ट किए हो होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा रिज्यूमे पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी 1 से 2 महीने के बाद आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे जॉब के लिए। ये तो बाद का प्रोसीजर हो गया, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें हम लोग जावा पढ़ने वाले हैं, ये तो बाद का हो गया प्रोसीजर। पहले आप अपने आप को तो शो तो करो कि आपके रिज्यूमे सेलेक्ट हो, क्लियर, तभी तो आप लोग आपको दिखा पाओगे ना। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट आपकी रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उससे पहले क्या होना चाहिए, कम से कम रिज्यूमे सेलेक्ट हो, आप ये लोग इंटरव्यू लेवल तक पहुंचो। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन, चलो अभी टाइम है, मैं रिज्यूमे के बारे में बताऊं अभी। ठीक है, रिज्यूमे में क्या क्या इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, तो आप लोग रिज्यूमे बनाना, तो रिज्यूमे में मिनिमम 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसमें, रिज्यूमे में मिनिमम 2 प्रोजेक्ट, क्लियर। और उसके साथ प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो जैसे ये नहीं कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आपने प्रोजेक्ट डाला है, तो सीधा क्या करोगे, प्रोजेक्ट नाम लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये मतलब लाइब्रेरी में बुक्स रखे रहते हैं, है ना, कुछ बुक्स हैं जो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं उसको अपने नाम पे इशू करा सकते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक, अगर 10 डे के लिए कराए तो 10 डे, अगर 10 डे से ज़्यादा हुआ तो फाइन हुआ, है ना। ऐसे करके अपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। वैसे नहीं देते, उसमें कैसे कैसे देते हैं, रुक जाओ मैं अपना रिज्यूमे दिखाता हूँ यहाँ से आपको, व्हाट्सएप।
देखो एक क्या है, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए ये रिज्यूमे है, ठीक है। तो रिज्यूमे में पहले क्या होना चाहिए, आपकी हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और लिंक्डइन और गिटहब, ठीक है। तो सारे लोग हैं तो गिटहब तो यूज़ करते होंगे ना, सभी लोग गिटहब यूज़ करते होगा, ठीक है। तो गिटहब में कम से कम अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब 7-8 रिपोजिटरी आप जितने भी प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे डालते जाना, ठीक है। रिपोजिटरी में देखो, मैं अपने रिपोजिटरी पे ले जाकर दिखाता हूँ आपको। देखो रिपोजिटरी कितना है, 80 रिपोजिटरी है। देखो मेरा आपका गिटहब दिख रही है, ये चीज़ें ये सारे 2019 से यूज़ की जा रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने किस किस ईयर में कितना वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी, रिफ्रेश हो ही रही है अभी, दिख रही है ना स्क्रीन मेरी, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे ये वाला पार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो ये सेक्शन भी जब मैं क्या करूँगा, गिटहब बताऊंगा ना, उस टाइम पे आपको बता दूंगा ये सब चीज़ें कैसे बनती है, ठीक है। अभी आता है रिपोजिटरी पे। तो रिपोजिटरी में देखो 81 है, यहाँ पे प्रोजेक्ट डले हुए हैं सब चीज़ें। और यहाँ पे सारे टेक्नोलॉजी पे HTML है, जावास्क्रिप्ट है ना, जावा है, ठीक है, फ्लटर है, सी है आपका, जावास्क्रिप्ट डार्ट लैंग्वेज है, ठीक है। इतने सारे लैंग्वेज में मैंने वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना गिटहब पे अगर अच्छा खासा होगा तो 4-5 प्रोजेक्ट डाले होंगे, वर्किंग किया होगा, तो गिटहब पर डालना, अदरवाइज मत डालना, ठीक है। उसके बाद आती है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन भी हमारी क्या है, इंटरव्यू में जाने का सबसे अच्छा तरीका है ना। जैसे क्या होता है कि हमारा जो लिंक्डइन है, देखो मैं अपना लिंक्डइन ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ से ऑटोमेटिक लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से, सीधा लिंक्डइन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जाओ, ये सब चीज़ें बनी हुई है, कोर जावा, JSP सर्वेट और आपका रिएक्ट जेएस, माइस्क्वेल, फुल स्टैक डेवलपर, PHP, एंगुलर, UI UX, ठीक है। जो जो टेक्नोलॉजी आपको आती है, जिस चीज़ पे वर्क किया है वो चीज़ डालना। फिर आपका कॉलेज का यहाँ पे सब कनेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स में, फिर यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे फीचर्स में जो ईमेल आपकी रिज्यूमे है, रिज्यूमे ऐड करके डाल सकते हो, क्लियर। फिर उसके बाद अपने अबाउट सेक्शन में डालना, यहाँ पे जो आप वर्क एक्सपीरियंस में डाल देना, जैसे कि आप लोग फ्रेशर हो तो अभी उतना नहीं मायने रखता है, ठीक है। और आपका जो भी डिग्री है ये सब चीज़ डाल देना। और स्किल्स में डाल देना कि जो जो स्किल्स आती है उसके अकॉर्डिंग डालोगे तो जॉब में अप्लाई करने में सबसे ईजी होगी। क्यों, वहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ जॉब्स पे, जॉब्स पे गया, सर्च करता हूँ यहाँ पे TCS, ठीक है। अभी देखो रिएक्ट जेएस की जॉब है कहाँ पे, आपका एम्प्लॉई जॉब लोकेशन रिएक्ट जेएस। और देखो एक्सपीरियंस कितना चाहिए, रेंज 4 to 10 ईयर चाहिए, ठीक है। अभी फ्रेशर के लिए नहीं है यहाँ पे। विजिट अबाउट, ये तो वेबसाइट है इसकी, रिएक्ट जेएस, ठीक है। TCS का हो गया, TCS जॉब ऑन साइट, ठीक है। यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस 2 से 6 ईयर। तो अगर रिज्यूमे आपकी अच्छी होगी, सारे सब चीज़ें यहाँ पे आपका लिंक्डइन तो अच्छा ही होगा, वहाँ पे सारे आपके अबाउट सेक्शन और आपके जो कॉलेज के डिग्री हैं, मतलब डिग्री के क्या बोलते हैं उसको, CGPA जो भी है सब अच्छा से डाल देना यहाँ पे। और इजी अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारा डेटा डाल के क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो सारे लोग क्या करना, अपना लिंक्डइन भी अच्छा कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमने बताया क्या, आपकी गिटअप, तो गिटअप में कुछ प्रोजेक्ट भी डाल लेना, तो इससे आपको पता चलेगी कि आपने गिटअप पे वर्क किया है, ठीक है। तो देखो अगर MNC के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या टारगेट करनी है। तो MNC के लिए आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना। दूसरा, आपकी जो भी नॉलेज है बेसिक्स वाले हैं, जैसे जावा से है तो जावा के जो भी बेसिक्स हैं, उप्स कंसेप्ट है इस पे, और कोडिंग के जैसे कि बेसिक जो क्वेश्चंस है उसको कर लेना, ठीक है। मैं अभी सेंड करूंगा कुछ दिनों बाद, अभी 7-8 दिन के बाद है ना, इंटरव्यू के क्वेश्चन जावा के प्लस आपके कोडिंग वाले, तो उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोफेशनल समरी में आप लोग ऐड करना कि आई एम फ्रेशर,
उसके बाद आप लोग वर्क बताना कि मैं आई हैव वर्कड ऑन, जैसे कि जावा, एंड जावा पे वर्क किया उसको हाईलाइट जरूर करना। देखो मैंने क्या किया है, इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनलिस्ट इन, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप डालना, ठीक है। आई हैव डन इंटर्नशिप इन दिस कंपनी, है ना। उसके बाद किस टेक्नोलॉजी पे डालना, ये अगला लाइन हुआ, ठीक है। और आपने अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क किया, चाहे एक्सपीरियंस इन डेटाबेस माइस्क्वेल, इसको डालना। उसके बाद जैसे कि ये हैकरैंक पे जो लोग कोडिंग करते होंगे, है ना, कम्पिटेटिव कोडिंग, तो कम्पिटेटिव कोडिंग में जितना रैंक हो उसको डाल देना यहाँ पे, ठीक है। उसको टेक्निकल स्किल्स में डालना, जैसे कि जावा जो भी आपको टेक्निकल स्किल्स आती है, एक ही आती है जो अच्छे से आती है उसी को डालना, ये नहीं कि C++ जावा पाइथन, ठीक है। तो आपने क्या क्या डाला, C++ जावा पाइथन डाल दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी C++ जावा पाइथन, तो आपके फंसने के चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप जावा डालते हो और जावा के जितने भी इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं 40-50 क्वेश्चन, उसको आप रट जाते हो, याद कर लेते हो, तो जैसे मान लो मैंने पूछा कि एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। तो अतुल ने बताया इनकैप्सुलेशन ये चीज़ें होती है। अगर इन्होंने क्या किया होता कि C++ भी पढ़ा होता, जावा भी पढ़ा होता, पाइथन भी पढ़ा होता, है ना, और मैं इनसे इनकैप्सुलेशन पूछता, तो जावा में बता देते, फिर पूछता है कि पाइथन में क्या होती है, फिर पूछता है कि C++ में और आपका जावा में प्लस पाइथन में, तीनों में डिफरेंस बताओ, है ना। अब मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, क्या हुआ, अगर इन्होंने एक भी जगह फंसा तो मेरे को तो डाउट हो जाएगी कि शायद इनको नहीं आ रही है, ठीक है। और इनको केवल जावा ही अच्छे से आती है और मुझे जावा की ज़रूरत है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जावा इनको अच्छे से आती है, ये सारे एक एक कंसेप्ट मुझे बता दिए, तो मैं इनको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे भी होती है, तो जो चीज़ आप जानो तो उसको डालो कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें अच्छे आती है ना। और जो चीज़ें नहीं आती है तो बोलना कि वहाँ पे लिटिल बिट, है ना, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। क्लियर, ऐसे करके डाल देना यहाँ पे। जैसे मान लो आपको C++ आती है कम, है ना, तो फेमिलियर विथ C++, फेमिलियर विथ जावा, फेमिलियर विथ पाइथन, और जो आपको अच्छे से आती है उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देना, ठीक है। उसके बाद उप्स, ये वाले सब डेवलपमेंट टूल्स में नेटबीन्स, VS कोड, और जो आपकी लैंग्वेज है माइस्क्वेल, फ्रेमवर्क में डाल देना बूटस्ट्रैप, जो फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस तो फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या क्या आती है और वर्जन कंट्रोल में क्या आती है। अब मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट आप लोग कैसे डालोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला था कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके रिज्यूमे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका कंपनी तो आपको कोई होगी नहीं, तो आप लोग डालना यहाँ पे इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इन, जिस कंपनी से आपने इंटर्नशिप किया उस कंपनी का नाम डालना, कितने मंथ का किया है वो मंथ डालना, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी में आपने किस किस चीज़ को सीखा है, जैसे कि आप लोगों ने HTML CSS अगर फ्रंट एंड पे सीखा है तो फ्रंट एंड में ये चीज़ें सीखी है, फ्रंट एंड बैक एंड में ये चीज़ें सीखी है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट क्या किया है, ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना। क्या होती है ना कि आप लोग अपने मन में सोच लोगे कि मुझे ये चीज़ें आती है, ये प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, बट दिखाना भी पड़ता है, क्लियर, जताना भी होता है ना कि हाँ कि मुझे ये चीज़ें आती है, मैंने ये चीज़ें किया। तो वैसे ही आप लोग को इंटरव्यूअर के भी सामने भी आपको क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब शर्माना मत, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं शर्माती है दिखाने के लिए, जैसे कॉलगेट अपना प्रचार करती है, देखो उतनी बड़ी कंपनी है, कोको कोला उतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी क्या करती है, प्रचार करती है ना, एडवर्टाइजमेंट करती है ना। तो अपने आप को भी एडवर्टाइजमेंट जितना अच्छे से करो, उसका टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन जो आपकी वहाँ पे टेलीविजन पे आती है, टीवी पे आती है, तो आपको देख कर पीने का तो मन तो जरूर करता होगा कि हाँ टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट अंदर से जो भी हो, बट बाहर से क्या होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लियर। तो देखो प्रोजेक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी की गई यूज, रिएक्ट जेएस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी कंपनी वाले प्रोजेक्ट होगी, जो आपकी इंटर्नशिप वाली होगी, तो उसमें आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी जाओगे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना कॉलेज के लिए मेजर प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने फ्रंट एंड डेवलप किया, फ्रंट एंड में ये पार्ट वर्क किया है, बैक एंड में मैंने ये वाला पेज सर्वलेट पे बनाया है, फिर इसके बाद यहाँ से डेटाबेस में सेंड किया है, ये मेरा पार्ट था, ठीक है, क्लियर ये चीज़ें। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या वर्क किया है, ठीक है। और फिर एकेडमिक वाले अब फिर डाल देना एकेडमिक का, फिर उसके बाद कंपनी का, दोनों को अलग अलग करके डाल देना कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा और अपने से खुद से आपने क्या क्या किया, ठीक है। तो खुद से प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी प्लस आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का रहेगा सब चीज़ें, तो ऐसे डाल सकते हो।
कॉलेज का नाम है तो आपका जैसे मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस पे है, ये वाला रिज्यूमे बनी है। तो मैंने क्या किया, केवल वाली लास्ट वाला एक्सपीरियंस दिखाया है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला सेक्शन, ये वाला प्रोफेशनल समरी के बाद आप लोग डाल सकते हो कॉलेज, कॉलेज का डिग्री का, उसका परसेंटेज, ये सब चीज़ें। उसके बाद स्किल्स, स्किल्स के बाद जैसे डालना क्या, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की है। उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद आपका जैसे कि डाल सकते हो हॉबीज, डाल सकते हो वहाँ पे, है ना। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती, बट आपको प्रोजेक्ट ये होना चाहिए आपका। कॉलेज का डिग्री मतलब फर्स्ट मतलब 10th 12th का मार्क थी जो परसेंटेज है वो, फिर उसका टेक्निकल स्किल्स आए आपका जो प्रोफेशनल समरी में ऐसे डाल देना। और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला यहाँ पर डाल देना, एड्रेस डाल देना, जो भी चीज़ है, ईमेल आईडी, जिससे आपको कंटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो मिनिमम एक पेज में अच्छा रिज्यूमे बन जाएगी। क्लियर? तो रिज्यूमे क्लियर होगा कैसे बनाना है आप लोगों को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिज्यूमे का कुछ फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा, है ना, आप लोग को। तो उसको देख लेना, ठीक है। तो मैं जावा जो जो अभी, हाँ बोलिए, कुछ बोलना है क्या? हेलो, हेलो। ठीक है। तो रिज्यूमे आप लोग बना लेना अच्छे से। तो क्योंकि अभी आप लोग के पास और 4 to 5 मंथ बचे हैं, ठीक है। तो रिज्यूमे में कम से कम ऐड कर देना कि मुझे ये चीज़ें आती है, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, ठीक है। और आप लोग डीएसए थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, डीएसए और एल्गो, ठीक है। उस चीज़ पे फोकस कर लेना थोड़ा सा। और जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो देखो हम लोग यहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट थोड़ा सा वर्किंग करेंगे हम लोग। तो हर एक चीज़ हो सकती है आपकी थ्योरी कंप्लीट ना हो, तो मैं थ्योरी के लिए वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ से आप लोग सारे सब चीज़ें, मैं कोशिश करूँगा आपका एक एक टॉपिक मतलब कवर हो, एक चीज़ आपको समझ में आए कोडिंग के थ्रू। जो चीज़ें आप लोगों ने पहले नहीं किया है ना कोडिंग, तो कम से कम यहाँ पे आके कोडिंग किया करो, ठीक है। जैसे देखो आप लोग को एच टी फ्रंट एंड में सब चीज़ें मैंने बताई, आप लोगों को टास्क दिया, आप लोगों ने किया, ठीक है। तो वैसे ही जावा में आपको टास्क दूंगा, पढ़ाऊंगा, क्लियर। उसके बाद आप लोग को वो सारे सब चीज़ें फॉलो करने हैं और आगे करने हैं, ठीक है, समझे। और मतलब एटलीस्ट, हाँ, लास्ट तक इतना बना दूंगा आप लोग को कि अगर आप लोग को कोई भी प्रोजेक्ट मिलती है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाती है यहाँ से, मान लो जैसे ये वाली ही प्रोजेक्ट मिल गई यहाँ पे कुछ, इस पे से खाली पड़ी है, ठीक है। मान लो चलो ये वाली आपको प्रोजेक्ट मिल गई, ये सारे आपको फाइल्स मिल गए, ठीक है। इसको कैसे डाउनलोड करके आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी का भी प्रोजेक्ट समझ के, ठीक है। जैसे मान लो इसको पता चल गई, यहाँ पे देखो किसका है, HTML का सारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा केवल क्या है, HTML का प्रोजेक्ट है। तो आपको HTML का सारे कैसे कैसे आपको इंटरव्यू में बोलना है सब चीज़ें, है ना। तो देखो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कितना टाइम होता है, आधा घंटा का टाइम होता है या 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। उसमें से जो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, तो आपसे मतलब ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है ना, इंट्रोडक्शन में। आप लोग हेजिटेट तो नहीं हो रहे बोलने में, बस उतने के लिए होती है। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं सेक्शन पे, आपका प्रोजेक्ट क्या थी, तो आपने कितना प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे अपना कि अब मैंने जावा में प्रोजेक्ट किया था, PHP में किया था, पाइथन में किया था, है ना, ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो उसको मैं पूछ लूँगा कि ठीक है, प्रोजेक्ट तुम बनाया, आपने बनाया था, तो आपने उसमें उप्स कंसेप्ट कहाँ यूज़ किया था, तो उप कंसेप्ट में यहाँ पे यूज़ किया था। अच्छा, तो इनकैप्सुलेशन कहाँ पे यूज़ किया था, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। तो ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस होते जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन बता दिया, ठीक है। बताओ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम कैसे करेंगे जावा में, वो करके बताओ, ठीक है। मैं बोलूँ विथ थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल, ये थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन होते जाते हैं। उसके बाद आपकी सारी सब चीज़ें पता चल जाती है कि आपकी कोडिंग कैसी है, आपका स्किल्स कैसा है, लैंग्वेज के कैसा है, तो ये सारी सब चीज़ें हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो आपको जॉब पे भी फोकस करना है और प्लस इसको भी वर्क करना है, किस पे, जो हमारे ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में मेरा क्या है, पढ़ाना है बस ओनली, और आपको वो इंटरव्यू तक ले जाना है ना। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि आप लोग का जॉब सेक्शन तक जितने भी आपको हेल्प कर सकूँ मैं बताऊँगा सब चीज़ें, क्लियर। ठीक है। ठीक है, आप लोग जितना क्वेश्चन पूछना चाहते हो मतलब पूछ सकते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे मतलब कि हाँ कॉलेज की फैकल्टी की तरह मतलब ऐसे मतलब
मतलब मुझे समझना कि मैं डाँटूँगा, बोलूँगा, है ना? ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल, अब सारे लोग क्या प्रोफ़ेशनल लोग, तो प्रोफ़ेशनल बातें होगी, जो चीज़ें हैं जैसी है, वैसे आप लोग बात कर सकते हो, बोल सकते हो। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज़ करते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा किसका? जावा 8 का, उ वही इंस्टॉल करना है, ठीक है? आप लोग हाँ, अभी तो आपके पास ये वो होगा ना, क्या बोलते हैं, वीएस कोड, तो वीएस कोड इंस्टॉल कर लो। हाँ, और नेटबीन्स इंस्टॉल कर लेना और जावा 8 ही इंस्टॉल करना। कौन-सा? जावा 8 मैं सेंड करूँगा, ठीक है? उसको। उसमें हाँ, जावा का फिर उसमें एडवांस वर्ज़न चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगी, तो फिर वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? एक नहीं, नहीं, एक ही चलेगा, फिर वो दिक्कत आने लगेगी। तो ठीक है, जो आपका एडवांस वाला वर्ज़न है, जिनके पास एडवांस वाला होगा, तो एडवांस ही करना। जो लोग नहीं इंस्टॉल किए होंगे, तो वो वाला 8 कर लेना, ठीक है? हाँ, तो क्लोज़ करें क्लास, कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जावा से, ठीक है? मैं रिज़्यूम का फॉर्मेट भी सेंड कर लूँगा, जो जिन लोगों ने रिज़्यूमे नहीं बनाया होगा,